क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद समीर बयार मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले अरिहंत अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। नमो अरहंताण इस पद में पाठ भेद सहित अपन ने जितना स्वाध्याय किया इतने दिनों में, अरहंत अर्ह धातु से भी बन सकता है ये शब्द प्राकृत में, और हन धातु से भी अरहंत शब्द बन सकता है। अरिहंत शब्द हन धातु से ही बनता है, अरि के हंता, और अरुहंत शब्द रोपण जिस शब्द से बनता है उसी धातु से निर्मित होता है। तो हमारा अंदर ये आज भाव आया था कि जो भगवान के विषय में अपन जो अरहंत भगवान की पूजा करते हैं, और एक कविवर दयानंद राय जी ने जो पूजा लिखी है प्रथम देव अरहंत, एक बार हमने पहले भी इसका उल्लेख किया था, उसमें एक पंक्ति आती है, जिनकी धुनि है ओंकार रूप, निरअक्षर में महिमा अनूप। दश अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा सात शतक सुचेत, ये पंक्ति आई थी। तो कई बार मन में प्रश्न उठता है कि चलो 700 भाषाओं के नाम न सही, कम से कम जो 18 महाभाषाएं हैं वो कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं, ये तो जानने मिल जाए। तो शास्त्रों का आलोड़न करते करते एक स्थान पर इन अष्टादश महाभाषाओं का उल्लेख उपलब्ध हुआ है। भले ही संकेतात्मक है और संक्षिप्त है, तो भी कुछ तो अपने को परिचय मिल जाए कि भगवान की दिव्य ध्वनि में जो ये महाभाषाएं होती है वो कौन सी होती है। तो देखिए, अब हम पंक्ति पंचास्तिकाय ग्रंथ के मंगलाचरण की तात्पर्य वृत्ति टीका में जयसेन आचार्य महाराज श्री लिखते हैं, गाथा में एक पंक्ति आई है, तिहुवन हिद मधुर विशद वक्काण, तीनों भुवन के लिए हितकारी, मधुर और विशद का अर्थ होता है स्पष्ट। वाक्य जिस दिव्य ध्वनि में समुपलब्ध होते हैं ऐसी भगवान की वाणी होती है। तो उसमें आचार्य जयसेन स्वामी ने जो वर्णन किया है वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं कि भगवान की जो दिव्य वाणी है, दिव्य ध्वनि है, उसमें ये जो 18 महाभाषाएं हैं वो कौन सी हैं। त्रिभुवनाय, तीनों जगत के लिए, शुद्धात्म स्वरूप प्राप्त्युपाय प्रतिपादकत्वात् हितम, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का जो उपाय है उसका भगवान की दिव्य ध्वनि प्रतिपादन करती है। अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि
जीवों को अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का उपाय बतलाती है। इसलिए भगवान की वाणी हितकारी है। फिर भगवान की वाणी मधुर कैसे है, उसका वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, वीतराग निर्विकल्प समाधि संजात सहजापूर्व परमानंद रूप पारमार्थिक सुख रसास्वाद परम समरसी भाव रसिक जन मनोहारित्वान मधुरम। वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न जो सहज अभूतपूर्व परम आनंद स्वरूप वास्तविक सुख का जो रसास्वादन है, उसको प्राप्त करने वाले जो परम समता भाव में, समता रस में रहना ही पसंद करते हैं, उसके जो रसिक हैं, उसके जो प्रेमी हैं, उन महामना, उन परम साधकों को भगवान की वाणी मनोहर लगती है, इसलिए भगवान की वाणी मधुर है। कर्ण इंद्रिय को प्रिय लग रही है इसलिए नहीं, उन साधकों को प्रिय लग रही है इसलिए मधुर है। फिर क्या कह रहे हैं, चलित प्रतिपत्ति गच्छत तृणस्पर्श शुक्तिका रजत विज्ञान रूप संशय विमोह विभ्रम रहितत्वेन। चलित प्रतिपत्ति का अर्थ होता है कि ऐसा है या वैसा है। प्रतिपत्ति का अर्थ जानकारी। तो कभी कभी मन में ऐसी अवस्था बनती है जानकारी को लेकर, किसी भी जानकारी को लेकर ऐसी अवस्था मन की बन जाती है कि ये ऐसा है या वैसा है, ये है या वो है। जैसे ट्विंस को देख करके लगता है ना, ये सोनू है या मोनू है, रिंकी है या पिंकी है। इसको कहते हैं चलित प्रतिपत्ति। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते समय ऐसी दुविधा नहीं रहती। फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं, गच्छत तृण स्पर्श। तो चलित प्रतिपत्ति को संशय कहा था, ये है या वो है, ऐसा है या वैसा है, ये संशय कहलाता है। आत्मा है या नहीं है, ये भी एक प्रकार का संशय है। फिर दूसरा जो था वो क्या था, गच्छत तृण स्पर्श। कोई चला जा रहा है, पैर में उसने कुछ पहना नहीं है, तो पैर के तलवों में कुछ लगता है कि जैसे कुछ चुभन आ रही है, और फिर वो आगे बढ़ जाता है। अब चुभन नहीं आती तो उसके मन में क्या विचार आता है, होगा कुछ। तो गच्छत तृण स्पर्शवत, इसको कहा विमोह। विमोह का मतलब यह है कि उसको उत्कंठा ही नहीं है जानने की, कोई उसका उद्यम ही नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं कर रहा वो जानने का। पैर में कुछ लगा, वो ये नहीं सोच रहा है कि कांटा लगा कि कांच लगा कि कीला लगा, क्या लगा, उसको कोई रुचि नहीं, बस बढ़ गया आगे, होगा कुछ, ऐसा छोड़ करके चला गया। तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते समय बड़े महत्वपूर्ण विषय उसमें निकलते हैं।
अब वहां पर जितने श्रोता होते हैं उनमें से किसी को कुछ ऐसा भाव उत्पन्न ही नहीं होता कि भगवान क्या बोल रहे हैं, होगा कुछ कुछ बोल रहे होंगे, ऐसे ऐसी भावना नहीं होती। वो पूरे उद्यम के साथ, पूरी सावधानी के साथ, पूरी रुचि के साथ, पूरे प्रयत्न के साथ दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। फिर तीसरी बात बता रहे हैं, शुक्ति का रजत विज्ञान रूप। समुद्र के तट पर कोई भ्रमण कर रहा है, रात का समय है, चांदनी छिटक रही है, चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है, उसको वहां पर एक कोई चीज पड़ी हुई दिखती है और लगभग गोल जैसी आकृति रहती है, लेकिन पूर्णतः गोल नहीं होती, थोड़ी सी फैली हुई होती है, एलिप्टिकल टाइप की। तो पहले तो उसको लगता है कि क्या है, फिर बोल रहे हैं कि शुक्ति का रजत विज्ञान रूप। वो वहां पर शुक्तिका पड़ी होती है, एक सीप का एक हिस्सा पड़ा होता है और अंदर वाले हिस्से पर चांदनी पड़ रही थी, तो अंदर का हिस्सा थोड़ा सफेद और चमकीला होता है। तो वो रात का समय और चंद्रमा का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो उसको शुक्तिका में रजत विज्ञान, उसको लग रहा है कि ये चांदी पड़ी हुई है यहाँ पर। तो ऐसा जो ज्ञान होता है इसको विभ्रम कहते हैं। विभ्रम का अर्थ होता है विपर्य। तो संशय, अनध्यवसाय और विपर्य, यहां पर संशय को तो यथावत रखा, फिर विमोह और विभ्रम शब्द का प्रयोग किया है। तो विमोह का अर्थ होता है अनध्यवसाय और विभ्रम का अर्थ होता है विपर्य, विपरीत ज्ञान। जो है उसका ज्ञान नहीं करके दूसरा ही समझ रहा हो। सोनू को मोनू समझ लिया, रिंकी को पिंकी समझ लिया। तो ये जो ज्ञान है इसको विपर्य कहते हैं। सोनू है या मोनू है, ये संशय ज्ञान है। दो कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय ज्ञान कहलाता है। फिर अनध्यवसाय किसको कहते हैं, अरे होगा सोनू या मोनू, मेरे को क्या लेना देना, ये है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने वालों में ये तीनों भाव नहीं हो सकते। इसलिए शुद्ध जीवास्तिकायादि सप्त तत्व, शुद्ध जीवास्तिकायादि सप्त तत्व, नव पदार्थ, षड द्रव्य, पंचास्तिकाय प्रतिपादकत्वात् विशद, विशद यानी ये तीनों दोष जो ज्ञान के दोष होते हैं ये मिथ्या ज्ञान में होते हैं, सम्यक ज्ञान में नहीं होते। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने वाले सारे सम्यक ज्ञानी जीव होते हैं। तो शुद्ध जीवास्तिकाय आदि जो सप्त तत्व हैं, नव पदार्थ हैं, 6 द्रव्य है, 5 अस्तिकाय है, भगवान की दिव्य ध्वनि इनका प्रतिपादन करती है। ये 27 है। आप देखिए, गिनती का स्मरण रखिएगा। और आचार्य विद्यानंद जी कहा करते थे कि जब कोई बहन राखी बनाती है, एक तो बाजार की राखी एक अलग वस्तु हो गई, लेकिन वो घर पर जो बनाती है उसमें हल्दी, कुमकुम वगैरह मिला करके, कोई चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं, उस धागे को रंगा जाता है और 27 धागों से वो सूत बनाया जाता है। और 27 धागे, ये जैन रक्षा सूत्र की बात कर रहे हैं, 27 धागे किसके प्रतीक हैं, तो इन्हीं के प्रतीक है। देखिए आप, 7 तत्व गिनती गिनते जाना, फिर 9 पदार्थ, 7 और 9 16, 6 द्रव्य 22 हो गए, और 5 अस्तिकाय 27 हो गए। तो इन 27
धागों वाली राखी बना करके फिर ऐसे हाथ में बांधते हैं कलाई पर कि भाई इन पर श्रद्धान रखोगे तो तुम्हारी संसार से रक्षा होगी। अगर इनका श्रद्धान छोड़ दिया तो अनादिकाल से संसार में भटक ही रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धान न करने से ही तो मिथ्या दर्शन हो रहा है। तत्वार्था श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो ये रक्षा सूत्र होता है, कलाई में बांधा जाता है, दाहिनी कलाई में बांधते हैं भाई के। तो इसके प्रतिपादक है भगवान के वचन, अथवा पूर्वापर विरोधादि दोष रहितत्वात्। आगे पीछे जो भगवान कह रहे हैं उनकी बात पहले कुछ और हो और बाद में कुछ और निकले, ऐसा नहीं हो सकता। उनके वचन पूर्वापर दोष से रहित होते हैं, पूर्वापर विरोध नहीं आता उनके वचनों में, इसलिए उनके वचन विशद है। और तीसरा कारण बताने की पहली बात तो यह है कि उनके वचनों से संशय, विपर्य और अनध्यवसाय नहीं है सुनने वालों में। फिर दूसरी बात बताई कि इन 27 का प्रतिपादन करते समय भगवान के वचन पूर्वापर विरोध को प्राप्त नहीं होते। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि विचारक जितने भी लोग यहाँ सुन रहे होंगे उनके मन में ये प्रश्न तो आना चाहिए कि भाई जीव तत्व भी है, जीव पदार्थ भी है, जीव द्रव्य भी है, जीव अस्थिकाय भी है। तो इन चार जीवों में अंतर है या चारों एक ही है? ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके समाधान पर अपन कभी जाएंगे। अभी तो चूंकि भगवान के वचनों का वर्णन है और भगवान के वचनों में इनका समाधान तो निश्चित रूप से है, तो इसका स्पष्ट विवेचन होने के कारण भगवान के वचन विशद है। और एक कारण है, भगवान के वचन को विशद क्यों कह रहे हैं? विशद का अर्थ स्पष्ट होता है। स्पष्ट क्यों है भगवान के वचन, और बता रहे हैं। तो ये 18 भाषाओं के नाम देते हुए कह रहे हैं। नाम तो 6 भाषाओं के दिए हैं और फिर कह रहे हैं कि इन 6 भाषाओं के 3-3 भेद होते हैं, तब जाकर 18 भाषाएं होती कुल मिलाकर के। जैसे कर्नाट भाषा 3 प्रकार की है। आज वर्तमान में अपन देखें तो कर्नाट भाषा जो है, यहाँ की कन्नड़ भाषा थोड़ी अलग है। फिर उत्तर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, ये 2 कर्नाटक की 2 भाषाएं हो गई। फिर एक तुलु भाषा बोली जाती है, धर्मस्थल के आसपास एक भाषा बोली जाती है, वो तुलु भाषा है। वो कन्नड़ भाषा से मिलती जुलती है, लेकिन कुछ उसमें अंतर है। हो सकता है आज जो उपलब्ध हो रही है वो 3 भाषा है, लेकिन यहाँ तो तीर्थंकर भगवान के समय की 3 भाषा बता रहा है। तो ये कर्नाट भाषा महाभाषा में सम्मिलित है, इसके 3 भेद हैं। फिर दूसरी कौन सी भाषा है? तो बोले मागध भाषा। और मागध भाषा में, मागधी भाषा जो होती है, उसके भी 3 भेद बताए। फिर मालव भाषा, मालव भाषा जो जहाँ पर इंदौर वगैरह जो प्रांत आता है, मालवा, वहाँ की 3 भाषा है। निमाड़ भी वहाँ आसपास में ही है और अवंती देश भी वहीं पर है, उज्जैनी वगैरह। उस समय की 3 भाषाओं में ये भी बता रहे हैं। महावीर स्वामी का ही समझ लीजिए वर्णन है कि उस समय कर्नाट भाषा के 3 भेद, मागधी भाषा के 3 भेद, मालवी भाषा के 3 भेद, फिर लाट भाषा, लाट भाषा उसका प्रांत जो है वो हम आपको बता रहे हैं।
लाट शब्द निर्वाण कांड में आता है। तो वो क्या है लाट, वो हम बता रहे हैं। कौन से स्थान पर लाट भाषा बोली जाती है? निर्वाण भक्ति। मिल गया। ये वडोदरा के पास जो सिद्ध क्षेत्र है उसका नाम क्या है? ये उस प्रांत की बात कर रहे हैं। पावागढ़। वो वो एक ऐसा प्रांत है जहां लिखा हुआ है, गाथा में लिखा है आचार्य महाराज ने, राम सुआ बिन्नी जना लाड नरिंदाण पंच कोडियो पावाए गिरि सिहरे निवाण गया नमो तेसिम। श्री राम के 2 पुत्र और 5 करोड़ लाट देश के राजा पावा गिरि शिखर पर निर्वाण को प्राप्त हुए, उनके लिए नमस्कार हो। तो ये समझ लीजिए कि वडोदरा के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो लाट देश है। तो 3 प्रकार की लाट भाषा बता रहे हैं। फिर गौड़ देश है, गौड़ की भी 3 भेद हैं। फिर गुर्जर प्रांत है, वहां की भी 3 प्रकार की भाषाएं हैं। तो ऐसे 3 मिला लेंगे अपन सब, कर्नाट, मागध, मालव, लाट, गौड़ और गुर्जर। तो ये 18 महाभाषाएं हैं। गौड़ी भाषा होती है, गुर्जर भाषा। अब गुर्जर और गुजराती, आज गुर्जर करके भी एक जाति पाई जाती है, गुर्जर। गुर्जर देश अगर अपन गुजरात को मान लें तो गुजरात में भी जो भाषाएं बोली जाती है, 3 भाषाएं बोली जाती गुजरात की। 3 भेद है गुजराती के। एक तो जो ये मूल गुजराती है, जहाँ जो अहमदाबाद और वहाँ से लेकर के जो आसपास का पूरा क्षेत्र है, हिम्मतनगर भी है, साबरकांठा वगैरह, जहाँ देरोल जी क्षेत्र वगैरह है, एक वो गुजराती हो गई। फिर एक दूसरी गुजराती है, अपन पश्चिम में जाते हैं तो गिरनार जी की तरफ, पालिताना की तरफ, तो तारंगा क्षेत्र जहाँ पाया जाता है वहाँ गुजराती भाषा है एक। फिर दूसरी जो है वो इधर सौराष्ट्र देश की तरफ जाते हैं, तो सौराष्ट्र में काठियावाड़ी भाषा बोली जाती है। वो भी एक गुजराती से मिलती जुलती भाषा है, थोड़ा सा बोलने का तरीका और कुछ शब्दों में अंतर है। कुछ शब्दों में अंतर है। और फिर एक उस तरफ जाते हैं जो कच्छ की तरफ की जो भाषा है वो भी गुजरात का ही अंश है। तो इस तरह ये, यदि गुर्जर देश गुजरात को माने अपन, तो फिर उसमें ये 3 भेद हो जाएंगे। और बाकी आप लोग सब देखिएगा, ये जो 6 नाम दिए हैं, इन 6 नामों वाले जो प्रांत है वहाँ की 3 भाषाएं कौन सी हो सकती है, उसका आप लोग संग्रह करिए, खोज करिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर अपने को पूरे 18 भाषाएं मिल जाए तो एक तो पहला तो कर्नाट भाषा है, उसके 3 भेद हैं।
दूसरी मागध है, उसके 3 भेद हैं। तीसरी मालव है, उसके 3 भेद हैं। फिर चौथी लाट है, उसके 3 भेद हैं। फिर गौड़ है, उसके 3 भेद हैं। और फिर गुर्जर है, उसके 3 भेद हैं। प्रत्येकम त्रयमित्यष्टादश महाभाषा। ये सभी के एक एक के 3 भेद होने के कारण 18 महाभाषा होती है। फिर सप्तशत क्षुल्लक भाषा, फिर 700 क्षुल्लक यानी छोटी भाषाएं होती है, लघु भाषा होती है। और फिर एक बात और सुनिएगा कि आज पूरे विश्व में लगभग 3 से 4 हजार तक भाषाओं की कुल संख्या हो रही है। आज के सर्वेक्षण से भाषाओं की जो गणना है वो 3000 से लेकर 4000 के मध्य में कुल भाषाओं की गणना आ रही है। तो वहां पर समोच्चारण में क्या केवल 718 भाषाएं ही होती है भगवान की दिव्य ध्वनि में, या उसके अतिरिक्त और भी होती हैं? तो आचार्य लिख रहे हैं, तद अंतर्भेदगत बहुभाषा रूपेण, उसके अंतर्भेदों को प्राप्त बहुत सारी जो भाषाएं हैं उन सब भाषा रूप से युगपत् सर्व जीवानाम स्वकीय स्वकीय भाषायाः स्पष्टार्थ प्रतिपादकत्वात् प्रतिपत्तिकारकत्वात् सर्व जीवानां ज्ञापकत्वात् विशदं स्पष्टं व्यक्तं वाक्यं दिव्यध्वनिर्येषाम् त्रिभुवन हित मधुर विशद वाक्यास्तेभ्यः नमः। आचार्य कह रहे हैं कि ये 6 जो मूल प्रांत हैं उन 6 प्रांतों की 3-3 भाषाएं जोड़ ली जाए तो पहले तो 18 महाभाषाएं होगी। फिर 700 क्षुल्लक भाषाएं हुई, लघु भाषाएं हुई। क्षुल्लक का अर्थ लघु होता है, छोटा होता है। और तदंतर भेदगत, और उनके अंतर भेदों को प्राप्त बहुभाषा रूप है, अनेक भाषा रूप। अब उसकी गणना यहां दी नहीं है, तो उसके जितने भी अंतर भेद हैं उन सबको ग्रहण कर लेंगे अपन। तो उन सब भाषा रूप से एक साथ सब जीवों के लिए उनकी भाषा के स्पष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली होने से भगवान की दिव्य ध्वनि प्रतिपत्ति कारकत्वात्, सब जीवों को इन 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य और 5 अस्तिकायों की जानकारी कराने वाली होने से भगवान की दिव्य ध्वनि विशद है, स्पष्ट है, व्यक्त है। इसलिए भगवान कैसे हो गए? तीनों जगत के लिए हितकारी, ज्ञानी जनों के लिए मधुर और सर्व जीवों के लिए स्पष्ट वचन वाले हो गए भगवान। उनके लिए नमस्कार। और फिर एक बड़ा काव्य उन्होंने उद्धृत करते हुए लिखा है, यत्सर्वात्महितं वर्ण सहितं न स्पन्दितोष्ठद्वयं नो वाञ्छाकलितं न दोषमलिनं नोच्छ्वासरुद्धक्रमं शान्तामर्ष विषयी समं पशुगणैराकर्णितं कर्णिभिस्तन्नः सर्वविदो विनष्ट विपदः पायादपूर्वं वचः। बहुत सुंदर काव्य है। विनष्ट विपदः सर्वविदः, विनष्ट कर दी है विपदाएं जिनने ऐसे सर्वज्ञ भगवान के वचन। कैसे उनके वचन? तो कह रहे हैं कि यत् सर्वात्महितम, जो सब आत्माओं के लिए हितकारी है। और कैसे हैं? न वर्ण सहितम, वर्ण सहित नहीं है, और
न स्पंदितोष्ठद्वयम्, दोनों ओठों के स्पंदन से रहित हैं, स्पंदन सहित नहीं है। नो वांछा कलितम, वांछाओं से इच्छाओं से मिश्रित नहीं है। और कैसे हैं? न दोष मलिनम, राग द्वेष और मोह इन तीन दोषों से मलिन वचन नहीं है भगवान के। और कैसे हैं? नोच्छ्वास रुद्ध क्रमम, अपन जब बोलते हैं तो सांस जब अंदर भरते हैं तो वचन का क्रम रुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, रुकावट आ जाती है। जब सांस छोड़ते समय अपन आवाज निकाल करके बोलते हैं तब वचन प्रारंभ हो जाते हैं। अंदर सांस भरते समय वचनों का क्रम अवरुद्ध हो जाता है। भगवान की वाणी वैसी नहीं है, बिना रुके चलती है। और सुनने वाले कौन होते हैं उसका भी वर्णन कर दिया। करणी भी आकर्णितम, कान वाले जितने भी जीव हैं वहां पर उपस्थित हैं वो सब सुनते हैं। और उन जीवों में कौन होते हैं? तो बोले शांता मर्ष विषय पशुगण ही समम। करणी भी, जितने कान वाले जीव हैं उनमें जिनका क्रोध रूपी विष शांत हो चुका है, ऐसे भयंकर पशुओं के समूह भी बाकी कान वालों के साथ शांत बैठकर भगवान की वाणी को सुनते हैं। तो भगवान के ऐसे अपूर्व वचन पायात न पायात, हम सब की रक्षा करें। भगवान की वाणी हमें मिथ्यात्व से, कषायों से, संसार परिभ्रमण से, अशुभ भावों से, कर्मों के आश्रव बंधन आदि से बचा ले, हमारी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना की है। इत्यनेन, इस प्रकार इस कारिका के द्वारा वचनातिशय प्रतिपादनेन, वचन संबंधी अतिशय के प्रतिपादन करने वाले इस काव्य से तद्वचनमेव प्रमाणम, उनके वचन ही प्रामाणिक हो सकते हैं। क्योंकि इतने पवित्र हैं भगवान और उनकी वाणी इतनी निर्दोष है, तो वही वचन तो प्रामाणिक होंगे ना, वही वचन तो सत्य की श्रेणी में परिगणित होंगे। जिस किसी के वचन थोड़ी हो सकते हैं सत्य की श्रेणी में परिगणित। न चैकांतेन अपौरुषेय वचनम, न चित्र कथा कल्पित पुराण वचनम चेतीत्युक्तम भवति। एकांत से जो अपौरुषेय वचन माने जाते हैं लोक में, कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिनको ऐसा माना जाता है कि ये किसी के द्वारा रचित नहीं है, ये अनादिकाल से है। ऐसे कई संप्रदाय हैं जो मानते हैं कि उनके शास्त्र जो हैं उसकी रचना किसी ने नहीं की, वो बस हैं ही, वो हमेशा से हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि उनको हम कैसे प्रमाण मान लें। और चित्र कथाओं में जो कल्पित अर्थात मन कल्पित पौराणिक वचन है जो परमात्मा से प्रकट नहीं हुए हैं, वे सारे वचन कैसे प्रामाणिक हो सकते हैं, ये बात यहां पर कही गई है। तो इस तरह आज अपन ने अरहंत प्रभु के वचनों के विषय में कुछ वर्णन पंचास्तिक राय ग्रंथ की टीका के आधार से समझा।
और ऐसी वाणी वाले जिनेंद्र देव को अपन नमो अरहंताणम कहकर नमस्कार करते हैं कि जिनकी वाणी में 6 स्थानों की 18 महाभाषाएं, 700 लघु भाषाएं और 700 लघु भाषाओं के अंतर्भेद को प्राप्त सभी भाषाएं जिनकी दिव्य ध्वनि में पाई जाती है और श्रोताओं को मागध देवों के अनुग्रहवश उनके उपकार से सुनाई पड़ती है, उन जिनेंद्र भगवान को अपन नमस्कार करते हैं। नमो अरहंताणम जैनम जयतुशासनम उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्य कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन राज महं यजे जिन गृहे जिन शास्त्र महं यजे जिन गृहे मुनिराज महं यजे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्यावसा देवशास्त्र गुरुभ्यो नर्घ्य पद प्राप्तये घ्यं निर्वपामिति स्वाहा।